लग्न का मान 6 अंश पे है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने आप को और भी ज़्यादा प्रबुद्ध करना है। लग्न में शुक्र 19 अंश के बैठे हैं, 23 अंश के बुध बैठे हैं। लग्न में बुध अस्त हो जाएंगे। हालांकि इस कुंडली के सूर्य लाभेश होकर के धन भाव में व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग लगा रहे हैं। नवांश चक्र में वो दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बलवान यहाँ भी होंगे और उच्च के शुक्र दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं। यहाँ बुध सप्तम भाव में केतु के साथ बैठे हैं, जबकि यहाँ पे वो तुला राशि में बैठे हैं। लग्न में शुक्र और बुध कम से कम 11,000 दोषों का शमन कर देते हैं। ये केंद्र में बैठे बुध यहाँ राहु के दोषों का भी शमन कर देंगे। यहाँ गुरु और राहु कई बार दाम्पत्य में कन्फ्यूजन या छोटे मोटे मतभेद दिखाएंगे, जो कि चतुर्थ स्थान में उच्च के मंगल व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने की हैसियत रखने वाला। सैनिक सेवा में अभी ये शायद मेयर वगैरह हैं, मतलब किसी अच्छे पद पे हैं सैनिक में ही, तो मंगल उच्च के हैं, इस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पर गुरु राहु के संपर्क में है, इस वजह से या तो बहुत अति धार्मिक है या तो कभी बिल्कुल ही धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा या तो नियमबद्ध है या बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल ही नियम का पालन करने वाला नहीं है। कभी बिल्कुल ही माता पिता का आज्ञाकारी हो जाता है, कभी उनको त्यागने तक की बात सोचने लगता है। शुक्र और बुध लग्न में व्यक्ति को मर्मज्ञ बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं और प्रेम करने वाला। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को व्ययी मानसिकता का, ब्रह्मचर्य का पालन करने को व्यक्ति को कहा जाएगा। द्वितीय भाव में सूर्य इस कुंडली के लाभेश होकर के बैठे हैं। लग्न पे गुरु का असर है। धन भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं। इस वजह से ये प्रचुर मात्रा में जातक को निरंतर धन देने वाली बात हो जाएगी। एक पक्ष और भी कहता है, जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह इस कुंडली के लिए शनिदेव बनते हैं, जो जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पे है, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव से है। पंचम भाव से 4 घर आगे शनि बैठे हैं, पंचम भाव से 5 घर आगे गुरु राहु, पंचम भाव से 9 घर आगे शुक्र बुध, ये पंचम भाव का बल बढ़ा रहे हैं। जब आपकी कुंडली का पंचम भाव अतिरिक्त बलवान होने की स्थिति में चला जाए या अतिरिक्त बल की प्राप्ति कर रहा होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से संतान, दाम्पत्य, विवाह, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रेम को समझने वाला प्रेमातुर होता है। दूसरा, यहाँ व्यक्ति का विवेक बहुत ज़्यादा बड़ा और बेहतरीन होता है, मतलब वो विवेकवान होता है, मेरे कहने का अर्थ है। नवमांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना भले ही नीच के हैं, पर चूंकि शनि और सूर्य जैसे ग्रह से दृष्ट होने के कारण उनका लगभग ये नीच भंग हो जाएगा और व्यक्ति यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी धन भाव में, लग्न पे गुरु और शुक्र का प्रभाव। यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य बुध का बैठना, मैंने अपने मूल चैनल पे इस विषय पे कार्यक्रम बनाया है कि सूर्य और मंगल का एक साथ बैठना नवम भाव के लिए बड़ा ही उत्तम परिणाम देता है, एक अच्छा दर्शन देता है दाम्पत्य को समझने में। यहाँ शुक्र उच्च के बैठे हैं सप्तमेश होकर के, प्रेम की स्थितियाँ या कई बार व्यक्ति दाम्पत्य को लेकर के बहुत ही हाजिर जवाब होता है या अपने हिसाब से प्रेम करने वाला होता है। उस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति किसी भी तरह की गलती करने को कई बार आतुर हो जाता है या स्वीकार कर जाता है, या कई बार ऐसी परिस्थिति घटित होगी जीवन में जिसके कारण व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ उन्मुख होता है। पर वो करना कितना सही है और कितना वो गलत है, ये भी एक चिंतन की बात होगी, क्योंकि सामान्यतया आप जो प्रेम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप हैं, ऐसा नहीं होता। आपके साथ आपका पूरा परिवार होता है और आपका पूरा समाज होता है, और उससे भी पहले आपका धर्म पालन, अपने धर्म का परित्याग न करना, गायों की सेवा, सुरक्षा अपनी, अपने परिवार की और अपने बहन बेटियों की, इसके साथ साथ पूरे धर्म की सुरक्षा करने का दायित्व भी हम मनुष्यों के ऊपर है। हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते और हम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, क्योंकि मंगल हमारी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, शुक्र हमारे नवांश में उच्च के हो रहे हैं और दशमांशा चक्र में मंगल उच्च के वापस या स्वग्रही शुक्र के साथ व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा, बहुत छोटी अवस्था में व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र का प्रभाव अच्छा है। यहाँ दशम भाव के स्वामी गुरु से प्रभावित हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भाग्य में और दशम स्थान के स्वामी तीसरे में, नवम भाव के स्वामी सूर्य जरा देखिए जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हैं, ये महान राजयोग बनेगा। और जन्म कुंडली में शुक्र जो इस कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं पंचमेश के साथ बैठे हैं, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि एकादशवें भाव से जब कभी भी एक क्रूर या एक पापक ग्रह और एक शुभ ग्रह का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को वो भाव बड़ा ही संपूर्ण और बेहतर परिणाम देने वाला हो जाता है। इस वजह से यहाँ लग्न, नवांश और दशमांशा, मुझे तीनों ही चक्र बड़े मजबूत और मजबूती से अपना फल देने वाले नजर आ रहे हैं।